Good morning, students. Hope all of you are doing good. इस वीडियो में मैं edu.net के बारे में आप लोग समझेंगे कि edu.net क्या होता है और क्यों यूज करें हम edu.net। edu.net के थ्रू हम vv.net एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से और एप्लीकेशन के डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले ये फिगर देख रहे हैं आप .net एप्लीकेशंस और डेटाबेस, ये डेटा सोर्सेज। तो ये आप देख रहे हो क्या, ये कैसे कम्युनिकेट करेगा विंडोज एप्लीकेशन डेटाबेस से कैसे कनेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे एक मीडियम की जरूरत होगी। एक तो ये काम जो करता है वो है दैट इज द edu.net। एक vv.net का एक मॉड्यूल है और इसको कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज का काम करता है। एप्लीकेशन के बीच में और डेटाबेस के मिडिल में कौन बैठा है यहाँ पे, वो है edu.net, एक्टिवेट्स डेटा ऑब्जेक्ट। या वेब एप्लीकेशंस हो या कंसोल एप्लीकेशन हो या विंडोज एप्लीकेशन। तो यहाँ बीच में अगर आप देख रहे हैं प्रोवाइडर जो है, अब यहाँ पे आप इस फिगर से समझेंगे कि डेटा प्रोवाइडर क्या हो सकते हैं। डेटा प्रोवाइडर के एसक्यूएल क्लाइंट हो सकता है, एसक्यूएल यूज कर रहे हैं आप डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर, या ओरेकल यूज कर रहे हैं, एमएस एक्सेस कर रहे हैं, या अदर ओडीबीसी दैट इज द अदर डेटाबेस कनेक्ट। तो अगर आप ये प्रोवाइडर्स है, एसक्यूएल सर्वर के लिए एसक्यूएल क्लाइंट है, सिमिलरली नेम से यहाँ पे ओरेकल के लिए ओरेकल क्लाइंट है, ओएलईडीबी एमएस एक्सेस के लिए, और ओडीबीसी है ओपन डेटाबेस कनेक्ट या डिफरेंट अदर डेटाबेस। अब ये डेटा प्रोवाइडर्स है, इसमें कुछ ये नेम स्पेस का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एसक्यूएल क्लाइंट है, अगर आपने एसक्यूएल क्लाइंट एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा नेम स्पेस यूज होगा, system.data.sql क्लाइंट। वैसे जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप तो वो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट कर लेता है वहां पे। तो हमने एसक्यूएल सर्वर यूज करना है और डिफरेंट डेटा प्रोवाइडर्स के लिए डिफरेंट नेम स्पेसेस यहाँ पे यूज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो उसके लिए कुछ कॉमन क्लासेज हैं। जैसे आप ये कॉमन क्लासेस सब देखिए, जैसे डेटा प्रोवाइडर है एसक्यूएल क्लाइंट है, ठीक है, या ओरेकल क्लाइंट हो या ओडीडीबी हो या ओडीबीसी, इसके लिए कॉमन क्लासेज है। कनेक्शन क्लासेज है जो कि आपको डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है, कमांड को यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, हमने जब डेटा बेस में डेटा को कनेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड को फेच करेंगे, वो सारे के लिए कॉमन क्लासेज है। ये सभी के लिए यूज होंगे, या तो ओरेकल हो या फिर ओएलडीबी हो या ओडीबीसी। नेक्स्ट है कि ये जो edu.net है वो क्या है। तो edu.net को हम कह सकते हैं कि ये ब्रिज है, इसके बीच में एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में यह है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। ये edu.net क्या है, एक मॉड्यूल कह सकते हैं कि ये edu.net क्या है, एक मॉड्यूल है किसका, डॉटनेट फ्रेमवर्क का, जिसका यूज हो किया जाता है कि डेटाबेस से वो एप्लीकेशन के डाटा को कनेक्ट करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए कह लें, स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्सेज कुछ भी हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है, सर्वर हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, डिफरेंट एमएस एक्सेस हो सकता है डेटा। तो edu.net जो कुछ क्लासेज हैं जो मैंने अभी दिखाया, कनेक्ट है, रिट्रीव है, इंसर्ट, इस सभी के लिए कुछ क्लासेज, बिल्ट क्लासेज हैं, ठीक है, जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये परफॉर्म करने में हेल्प करता है कुछ क्लासेस। तो इसके कंपोनेंट्स, जो कुछ कंपोनेंट्स अभी हम इसका यूज करेंगे, जो कंपोनेंट्स जैसे कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर, डेटा सेट, एक एक करके अभी कनेक्शन बनाएंगे, कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे
कि कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होंगे, कनेक्ट टू द डेटाबेस, प्रिपेयर। ठीक है, तो सारे क्लासेस के बारे में, जो डॉट नेट के बारे में, ये हम डिटेल से थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। कनेक्शन क्या करेगा, कमांड का क्या काम होता है। कनेक्शन के लिए सबसे पहले जब भी हम कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, और यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो कनेक्शन जो कनेक्शन का क्या काम है, यहाँ पे कनेक्ट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन। अब कमांड, ये सारी डिस्कशन हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बताएंगे आपको। अब इस प्रोसेस में हम सबसे पहले डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर हम यूज करेंगे। एसक्यूएल सर्वर, ये एप्लीकेशन, और इसके बाद हमें जरूरत होगी विजुअल स्टूडियो। हमने इसको विजुअल स्टूडियो भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे 2022। और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का काम होगा। यहाँ पे हमने पहले डेटाबेस, ये एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, ये हमने एसक्यूएल सर्वर में हमने पहले क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर जैसे ही ओपन करेंगे, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे सर्वर टाइप, जो यहाँ पे दिख रहा है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस एंजल। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, दो तरह के ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन होते हैं और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन, और ये सर्वर का नेम है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने, या तो आप विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो अभी हम विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। देखिए, डेटाबेस यहाँ पे जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं, या कमांड क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। कमांड होगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम BCA6। सेलेक्ट करेंगे इस कमांड को और एग्जीक्यूट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको लिखेंगे यूज डेटाबेस, यूज BCA। हमने इस डेटाबेस को यूज करना है, तो हमने इस कमांड को यहाँ पे, डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें एक जरूरत होगी टेबल, जहाँ पे कि हमने एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को हम क्या करेंगे, वहां पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं हम। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स टेबल में हमने यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम रिटर्न varchar, और इसका लेंथ हमने 50, एंड अगेन पासवर्ड varchar, इसको भी हम 50 करें। सिंपली हमने ये, अगर यहाँ पे हम इसको शूट कर देंगे,
तो ये हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। अब इसको अगर हम चेक करना हो कि डेटाबेस जो टेबल का स्ट्रक्चर है, आप चेक कर सकते हैं। SP_health और टेबल नेम है स्टूडेंट्स। तो ये आप टेबल जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड हमने सिंपल सा एक टेबल क्रिएट किया है और इसमें हम डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटा स्टोर करेंगे। चलिए, तो इसके लिए अब हमें VB.NET एप्लीकेशन ओपन करने होंगे। और VB.NET में देखिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपसे इसको हम फिर से सिंपल सा साइन अप फॉर्म, ये जो है साइन अप फॉर्म हमने क्रिएट किया था, और जिसमें इसके प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से साइन अप को रन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि साइन अप फॉर्म जो हमने बनाया था लोगों को, वो साइन अप फॉर्म में कैसे काम करते हैं। तो साइन अप यहाँ पे, ओके, साइन अप फॉर्म है, और ये साइन अप फॉर्म में, यस, अब इसको रन करते हैं। साइन अप फॉर्म को रन करते हैं यहाँ पे, और इसके डेटा, ये साइन अप फॉर्म बनाया था हमने, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन अप फॉर्म से डेटा स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलिए एक बार इसको डेटाबेस को हम पहले चेक कर लेते हैं कि अभी, और डेटा हम लिख रहे हैं 1005, और इसके, या हम ऐसे लिख देते हैं इसको, आज का डेट है 22/02 और 2024, 22/2। फर्स्ट नेम यहाँ पे हम देते हैं नीरज। जेंडर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मेल, और फोन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और इसको ईमेल आईडी हमने यहाँ पे एडमिन नीरज @gmail। पासवर्ड हमने यहाँ पे, ठीक। अब इसको हम रजिस्टर करते हैं यहाँ। तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज ये डिस्प्ले कर रहा है, और ये डेटाबेस में जाके स्टोर। तो इस तरह से हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड को हमने स्टोर करना है डेटाबेस में। अब इसको डेटा को चेक भी कर सकते हैं कि ये जो डेटा है ना, वो हमारा कहाँ पे जाके स्टोर कहाँ पे हुआ है। ठीक है, मैं एक एक स्टेप्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको डेटाबेस जो किस टेबल में हम लोग यूज कर रहे हैं, या देखिए चेक करना होगा कि हमारा जो डेटाबेस जो इनिशियल कैटलॉग AKU टेबल यूज हो रहा है यहाँ पे, और AKU में टेबल जो है हमारा यूजर्स एस नाम से टेबल बना हुआ है। तो ये अगर हमें यहाँ पे चेक करना हो यहाँ पे इसको, तो हम डेटाबेस में AKU देख लेते हैं यहाँ पे, एक अभी जो स्टोर किया है हमने डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टूलबार के या फिर क्रिएट सेलेक्ट का क्वेरी भी चला सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम है यहाँ पे यूजर्स। अब देखते हैं लास्ट जो यूजर्स, अब इस टेबल के रिकॉर्ड को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो हमने रिकॉर्ड किया देखिए 22/02/2024, ये हमने डेटा स्टोर किया है, ये डेटा डेटाबेस में स्टोर हो गया। आज के डेट से हमने अभी स्टोर किया है 22/02/2024, राइट। सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे ये, अब इसी तरह से हमने जो यहाँ पे टेबल बनाया है, यहाँ पे इस डेटाबेस क्रिएट किया है BCS6। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल जो हमने बनाया है, स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाया है, और इसको एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस में। चलिए, तो सबसे पहला जो हम इसको एक पेज क्रिएट करेंगे हम यहाँ से। चलिए, एक हमने प्रोजेक्ट और ऐड फॉर्म्स कर लेते हैं। ठीक है, और ऐड फॉर्म्स में हमने
यहाँ पे फॉर्म्स का विंडोज फॉर्म्स, फॉर्म्स का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे यूजर्स यूजर्स इन्फो, यूजर्स इन्फो या यूजर्स लॉगिन करके हमने यहाँ पे यूजर्स लॉगिन, ठीक है, यूजर्स लॉगिन नाम से हमने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में लेवल यूज कर लेते हैं, लेवल यूजर्स। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैसेज हमने लेवल डिस्प्ले करा देते हैं टेक्स्ट में। तो ये हमारा लेवल फॉन्ट टेक्स्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर्स लॉगिन, लॉगिन यूजर्स इनफो, यूजर्स लॉगिन। और हमने फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज कर देते हैं इससे, जिससे कि अपीयरेंस थोड़ा सा 26 रख लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब ओके, यूजर्स लॉगिन। अब हमने दो और यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ से हम दो लेवल और ले लेते हैं, यहाँ से लेवल और लेवल एक, दूसरा, तीसरा, और हाँ, दो लेवल हमने यहाँ पे ले लिया। इस पे हमने यूजर नेम पासवर्ड के लिए लिया है और दो टेक्स्ट बॉक्स की और जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये फिर हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें, तो टेक्स्ट बॉक्स, एक और टेक्स्ट बॉक्स, राइट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने इसका थोड़ा सा और एक बटन की जरूरत होगी हमें, जिसको यूजर्स लॉगिन। अब हमने यहाँ पे बटन, बटन हमने यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड। यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऐड, और इसको 26, ओके। एंड सब बटन को हमने, अब इस बटन को हम नेम चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे इसको नेम चेंज कर देंगे, यहाँ से फॉन्ट का बटन नेम है, यहाँ पे नेम और टेक्स्ट में दोनों डिफरेंस होता है। नेम अगर वो होता है कि अगर आपने कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग के लिए इसको और भी विजिबिलिटी के लिए है टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट, टेक्स्ट बटन वन है, तो ऐड लॉगिन इन्फो, ऐड यूजर इन्फो, ऐड यूजर्स यूजर्स इन्फो, यूजर्स रिटर्न किया। तो अब यहाँ पे यूजर्स इन्फो करके हमने यहाँ पे ऐड यूजर्स, यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा ऐड यूजर्स ही रहने देते हैं यहाँ पे, ऐड यूजर्स, यूजर्स के हम उसको यहाँ पे ऐड यूजर्स ही रहने, ठीक है। तो ऐड यूजर्स पे हमने पहला जो है वो है हमारा, इसको लेवल वन हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम, यूजर यूजर नेम, यूजर यूजर नेम और फॉन्ट, दैट इज यहाँ पे आप को फॉन्ट थोड़ा अपीयरेंस विजिबिलिटी के लिए 22, एंड पासवर्ड यहाँ पे हम टेक्स्ट, ये पासवर्ड, और फॉन्ट यहाँ पे
आप लोग आसानी से ये फॉर्म बना लेंगे, सिंपल फॉर्म है। और ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमने फॉर्म बनाया है। सिंपल सा ये जो फॉर्म है, हमने यूजर्स के क्रेडेंशियल लाइक यूजर नेम पासवर्ड हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं डेटाबेस में, सिंपल सा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसके लिए सबसे पहले जो है हमें डेटाबेस में, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस दोनों के बीच में जो एडियो डॉट नेट है, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए स्टेप्स नोट कर लीजिए आप लोग, जब भी इसको कनेक्टिविटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाएंगे आप सबसे पहले स्टेप्स टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप विंडोज ऑथेंटिकेशन, यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट कर लेंगे। और डॉट नेट प्रोवाइडर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट नेट प्रोवाइडर, डेटा प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर, यस यही है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे सर्वर का नेम चाहिए यहाँ पे, या फिर देखिए यहाँ पे अगर आप डॉट यूज करते हैं तो ये डॉट यूज करके भी आ सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस, या आप यस डॉट भी यूज कर सकते हैं, लोकल होस्ट दोनों में से देखिए डॉट से भी आ गया। और अगर हमें लोकल होस्ट यहाँ पे लिखते हैं तो लोकल होस्ट इससे भी आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको यस, अभी हमने डेटाबेस बनाया है BCA 6 करके यहाँ, ठीक है, डेटाबेस बनाया है हमने डेटाबेस। अब इसको टेस्ट कनेक्शन चेक करते हैं। ये सबसे पहला जो है कनेक्शन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए टेस्ट कनेक्शन चेक करना है हमें, यस टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। तो पहला स्टेप आपने कनेक्शन जो है, सबसे पहला ऐड कनेक्शन कैसे क्रिएट, ये हमने कनेक्ट कर लिया डेटाबेस से यहाँ पे। आई होप कि ये सारा चीज आपको, ये स्टेप समझ में आया होगा कैसे हमने कनेक्ट किया। अब ये सारे के सारे जो है ना, हम क्या करेंगे इसको, अब हम कोड के थ्रू, ये डिजाइन हो गया आपका। अब हमने ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए अगर हम यहाँ पे नेम स्पेस की जैसे बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। या फिर एक तरीका ये, जैसे यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे अपने आप और इंपोर्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो हम जैसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने लिखा डिम और डिम। और यहाँ पे हम कनेक्शन के लिए कॉन एज लिख देते हैं, न्यू SQL कनेक्शन, QL CO। अब देखेंगे, अब जैसे ही हमने इस कनेक्शन को, अपने आप ये इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया अभी, नेम स्पेस को इंपोर्ट नहीं करना है। कौन सा नेम स्पेस DL फाइल है उसको इंपोर्ट करना है। आप देखेंगे ऐसे ही, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्ट जो है, पहला तो कनेक्शन हमें बनाना है, दूसरा हमने कमांड एग्जीक्यूट करेंगे इसमें। तो फिर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिम, कमांड के लिए CMD एज न्यू कमांड। कमांड यहाँ पे SQL कमांड जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे SQL कमांड आपको दिख रहा है, यहाँ पे SQL कनेक्शन है, SQL कमांड। तो SQL कमांड हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने क्या करना है, दूसरा यहाँ पे हमको इस क्लास क्वेरी, अगर हमने उसके लिए हमें कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। सर्वर एक्सप्लोरर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सर्वर एक्सप्लोरर जैसे ही ओपन किया आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक कॉपी कर लीजिए यहाँ से। और फिर यहाँ पे आपको पेस्ट, ये बेसिकली जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है BCS, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग हमने लिया।
अब हमें कनेक्शन को ओपन करेंगे इसके बाद, तो कॉन डॉट ओपन का यूज करेंगे हम। देखिए कॉन डॉट ओपन। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्वेरी लिखनी है जो कि इंसर्ट करेगा, डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो इसके लिए हमने क्वेरी के लिए क्या करना है, cmd इज इक्वल टू कमांड, इज इक्वल टू हमने जो कमांड लिखना है, कमांड सबसे पहले इसकी न्यू SQL, यहाँ पे SQL कमांड का होगा, SQL सी प्रेस करते हैं कमांड, यस SQL कमांड। SQL कमांड में आपको लिखना है क्वेरी, आप लिखेंगे इंसर्ट की क्वेरी लिखना है यहाँ पे, तो लिखिए इंसर्ट इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में जो कॉलम है, वो कॉलम दैट इज जो है वो है, पहला हमने लिया यूजर नेम, और दूसरा जो कॉलम लिया है वो हमने पासवर्ड, दूसरा कॉलम हमने लिया है पासवर्ड का। तो यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स यूजर नेम पासवर्ड, और फिर वैल्यूज और हमने वैल्यूज यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे हमें वैल्यूज जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स से हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या करना है, यहाँ से क्या, ये पहला जो स्ट्रिंग है हम इस फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, पहला फर्स्ट सिंगल कोट डबल कोट और एम परसेंट, फिर इसके बाद जो नाम है उसका हमने txt टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, अभी डिफॉल्ट हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, लेकिन बेसिकली हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रहने देते हैं इसको, टेक्स्ट बॉक्स 1। और फिर डॉट टेक्स्ट, उसकी वैल्यू जो हमें है तो वो डॉट टेक्स्ट में हमें मिल जाएगा, डॉट टेक्स्ट। फिर हम यहाँ पे M% यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद डबल कोट्स और सिंगल कोट्स से इस तरह से, ठीक। फिर दूसरा हमने पासवर्ड के लिए भी इसी तरह सिंगल लिखना है, कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हम क्या चेंज कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह हमारा जो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स जो है दूसरे का नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन क्वेरी लिख दिया। एंड अब इस क्वेरी में सबसे पहले ये क्वेरी हमारा, और फिर जो दिस वन, अब इस क्वेरी के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये यूजर नेम पासवर्ड वैल्यूज हम दूसरे लाइन से, ठीक। तो वैल्यूज जो है हमारा स्टार्ट, और ये यूजर नेम पासवर्ड, फिर हमने वैल्यूज दिस, और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमने कॉमा और कनेक्शन के लिए हमें कौन जो कनेक्शन है उसका भी प्रोग्राम पास करना पड़ेगा। इस तरह से SQL कमांड में हमने कनेक्शन को भी, पहला क्वेरी है यहाँ पे, दूसरा फिर कनेक्शन। अब हम कनेक्शन पास कर दिया, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एग्जीक्यूट करने के लिए cmd, जो है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा cmd डॉट एग्जीक्यूट। मैथड क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट एंड क्वेरी, यहाँ से हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना होगा, इसलिए एंड क्वेरी मेथड का यूज करेंगे हम। और फिर ये डेटा को, जो क्वेरी हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर हम मैसेज, यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं मैसेज बॉक्स के थ्रू, जहाँ पे हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड हैज बीन एडेड, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हैज बीन एडेड सक्सेसफुल, और कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन डॉट क्लोज,
ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये डेटाबेस में हमने जो बनाया है वो क्या ये रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट, ये पहले हमने तो फॉर्म का ये इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी डिफॉल्ट फॉर्म कोई और है। तो वो जस्ट चेक, अभी जो हमारा फॉर्म है हमने फॉर्म को नहीं, फॉर्म हमारा डिफॉल्ट साइन अप फॉर्म पहले वाला फॉर्म है, तो इसको हम कैंसिल सिंपली, यस। और हम यहाँ पे एक और कैंसिल का बटन लगा दें, या फिर इसको प्रोजेक्ट में जाएंगे, डीबी कनेक्शन में जाएंगे, और जो फॉर्म बना है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, डिफॉल्ट जो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूजर लॉगिन यहाँ पे, ठीक है। अब यूजर लॉगिन मेरा अभी डिफॉल्ट पेज हो गया, जिस पेज को हमने अभी क्लिक करें तो वो यूजर लॉगिन यहाँ पे। और यूजर लॉगिन जो हमारा यूजर लॉगिन फॉर्म, यूजर लॉगिन फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पे टेक्स्ट मैक्स लेंथ और मैक्स टेक्स्ट पासवर्ड कैर हमने यहाँ पे रीड ओनली है, यहाँ पे हम पासवर्ड कैर को दे देते हैं @ कि अगर चलिए, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम, इमेज, पासवर्ड। अब रिकॉर्ड हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो ऐड हुआ है, इमेज और चलिए हम देख लेते हैं इसको। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स हमने यूज किया था, तो टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स को ये दिस वन। अब देखिए यूज नहीं, ये डेटाबेस हमने अलग है। यूज डेटाबेस पहले हमें चेक करना पड़ेगा। यूज डेटाबेस हमने, ये डेटाबेस हमने BCS6 सेलेक्ट किया। फिर अब सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स जो टेबल है, अब ये टेबल होगा। अभी मैंने सीमेज और 123 पासवर्ड हमने यहाँ पे सेव किया है। तो आई होप कि ये सिंपल स्टेप्स आपको edu.net का कैसे हमने डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कैसे कमांड हमने एग्जीक्यूट करना है, बोर कनेक्शन, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।